मुझे तुझे मारना होगा लड़के। तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। ये गदा देख रहे हो कृष्णा, शिव जी की दी हुई गदा है। जब तक ये शिव जी की दी हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? नहीं नहीं, मैं कुछ बिगाड़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सुधारने आया हूँ। तुम्हें शिवजी ने ये गदा असहायों की सहायता के लिए दी थी, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तो आप सीधे सीधे बताओ, कहाँ है मेरे वृंदावन वासी? अच्छा, जानना चाहता है तो सुन, तुम्हारे गांव के लोग यहीं इसी गुफा में बंदी हैं। अच्छा, तो हट जाओ मेरे मार्ग से, या फिर स्वयं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मेरी शक्तियों का अनुमान भी है मूर्ख लड़के तुझे। नहीं, मुझे तुम्हारी शक्तियों का कोई भी अनुमान नहीं है, इसीलिए तो तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो गदासुर। अच्छा, तो तू मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है, तो देख मेरी शक्ति का परीक्षण। देखा तूने, देखा? अब ये सैनिक भी अदृश्य होकर मेरी गुफा में बंदी बन चुका है। इस चमत्कारी गदा के प्रभाव से मैं किसी को भी अदृश्य करके अपना बंदी बना सकता हूँ। मैं अजय हूँ, अजय। अच्छा, अरे रुको रुको गदासुर, बस इतने में ही भयभीत हो गए तुम? नहीं नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग जाओ, नहीं बताता तुम्हें। मूर्ख लड़के, चुपचाप बता दे, क्या कहेंगे लोग? हाँ, मेरी वीरता और पराक्रम के गुणगान करेंगे लोग, है ना? अरे काहे का गुणगान गाएंगे गदासुर? अपितु मेरी मृत्यु के पश्चात सभी लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। तुम्हें अपयश देंगे कि महान गदासुर ने एक निहत्थे बालक को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। अब स्वयं ही देख लो, मुझे क्या है, मेरी मृत्यु तो दोनों स्थिति में होगी। समस्या तो तुम्हारी है, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर जीना बहुत कठिन है गदासुर। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम कायर कहलाओगे। नहीं, गदासुर को कोई कायर नहीं कह सकता। सोते हुए लोगों का अपहरण कर ले, उसे कायर ही तो कहेंगे। चुप हो जा, तू मुझे कायर कह रहा है? कायर, अंतिम बात और सुन लो, कायर कायर कायर। अभी तुझे बताता हूँ। श्री कृष्ण गोविंदा
तुम शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो? अस्त्र? मेरी गदा, मेरी गदा! गदासुर! मान गए कृष्णा, तुमने बड़ी सुंदरता से शिव जी के वरदान का मान भी रखा और गदासुर का वध भी कर दिया। क्या अद्भुत लीला रची है तुमने। तुम सच में लीलाधर कृष्ण हो कान्हा। अपनी लीला से तुम जो ना कर तो वो कम है। हाँ दाऊ, किंतु अब हम इस खेल का क्या करें? चलिए, हमें खेल की तैयारियां भी तो करनी है। खेल शुरू ही होने वाला है। चलिए। कृष्णा, तुम्हारी इस मूर्खता में मात्र तुम्हारे पिता नंद और उनके कुछ चमचों के अतिरिक्त कोई नहीं है। सारे के सारे वृंदावन वासी कहां चले गए? तुम इसे दल कहते हो जो ये भी नहीं जानता कि लठ गेंदबाजी खेलते कैसे हैं? हाँ, हम आपको इसी दल से जीत के दिखाएंगे दानू काका। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, याद रखना। बस बस रहने दो, अब कुछ खेल के नियम सुन लो, क्योंकि तुम नियम भंग करने में प्रथम स्थान पे आते हो हमेशा। यदि किसी ने भी नियम भंग किया तो उसकी हार निश्चित है, समझे? तो भाइयों, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये लठ गेंदबाजी का खेल दिन के दूसरे पहर तक चलेगा और दोनों दलों के प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के पाले में गेंद डालनी होगी। दो बांस उस तरफ हैं, दो बांस उस तरफ, और झंडे भी लगा दिए हैं इन पे। एक तरफ सफेद और दूसरी ओर हरे। और यदि एक दल की गेंद इन दोनों बांसों के मध्य से निकलती है तो उस दल को 1 अंक मिलेगा। और यदि भूल से भी किसी भी खिलाड़ी को गेंद लगी तो गेंदबाजी का अवसर दूसरे दल को मिलेगा, समझे? और अब मैं ये गेंद उछालकर खेल का शुभारंभ करूंगा। तैयार है सब? हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को एक और अंक मिला। एक बार फिर से गेंद
हरिगढ़ के खिलाड़ियों के पास और वो लगातार बढ़ रहे हैं बांसों की तरफ और बांसों के मध्य से गेंद निकलती हुई सारे के सारे वृंदावनवासी काफी रुष्ट हैं कृष्णा के दल से, क्योंकि वो अभी तक केवल एक ही अंक अर्जित कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, मेरे अनुमान के अनुसार तो ये कृष्णा का दल पराजित होगा ही होगा, इसको विजय नहीं मिल सकती। और ये देखिए गेंद हरिया के समीप से निकलते हुए मणि की ओर और गेंद दोनों बांसों के बीचों बीच पार करती हुई फिर से हरिगढ़ वालों को एक अंक प्राप्त हुआ। एक के बाद एक 2 बार लक्ष्य को प्राप्त किया हरिगढ़ वालों ने। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष। तो भाइयों, इसी बढ़त के साथ खेल में एक छोटा सा विराम। कुछ ही क्षणों के पश्चात खेल फिर से प्रारंभ होगा। हम अपने 2 खिलाड़ियों को बदलना चाहते हैं, हरिया और मणि। ये क्या कह रहे हो कान्हा? हरिया और मणि को बदलने से क्या लाभ होगा? खेल के नियमों के अनुसार खिलाड़ी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है? हो सकता है यदि दल के किसी भी खिलाड़ी को चोट लगे तो हम उस खिलाड़ी को परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु उन्हें चोट लगी कब कृष्णा? इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, देखूं तो तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ लगी है चोट? अरे अरे, गया धनपति का धन पानी में, दोनों के दोनों गिर गए, मूर्छित हो गए लगता। साहूकार जी, मैं खेल नहीं पाऊंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। नहीं खेल सकते। जो बोया जाता है वही काटा जाता है रानू काका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात अब सुनो। देखो, इन दोनों के स्थान पर तुम बंसी को या किसी वृंदावन के किसी बालक को ले सकते हो, बस, और कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन, ठीक है? अब खेलना है खेलो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। कान्हा, बंसी काका तो बहुत वृद्ध है, वो कैसे खेल पाएंगे? हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। आप चिंतित मत होइए काका, यही उचित होगा। काका भले ही वृद्ध अवस्था में है, किंतु वो हमारे दल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ठीक है भाइयों, खेल पुनः प्रारंभ किया जाए, किंतु दोनों दल अपने अपने पाले परिवर्तित कर लें। कान्हा, हरिया और मणि को तुमने ऐसे ही नहीं बदला कान्हा, बताओ क्या बात थी? ये देखो, ये पूरी की पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लो आपस में बांट लेना और ऐसे ही निरंतर बुरा प्रदर्शन करते रहना, ठीक है? इससे तुम्हारा दल हार जाएगा और तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। जाओ छिनता छिना, जाओ। परंतु बंसी काका ही क्यों? दाऊ, बहुत साल पहले बंसी काका नट का कार्य कर सभी लोगों को तमाशा दिखाते थे। बड़े सजे हुए नट थे ये। बाबा ने मुझे इनके बारे में बताया था। वो तमाशा करते वक्त बहुत ही अद्भुत कर्तव्य करते थे। एक आदमी उन पर चाकू से वार करता था और वो उसे लकड़ी से रोकते थे। ये बांस के खंभों तक गेंद को नहीं जाने देंगे।